ये लिस्ट देखो, इस टाइप से लिस्ट बनानी थी। सीएसएस सिलेक्टर्स याद है जो हमने किए थे? यस सर। और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करी थी, यहाँ पर वो यूज होगी। तो ये मैंने एक टास्क दिया था, ये करना खुद से ट्राई। इसका क्या लिंक, टास्क है सर, प्लीज रिपीट। ये लिस्ट क्रिएट करनी है इस टाइप से जो इमेज है। ये इस फॉर्म में क्रिएट करनी है? हाँ, ऐसे ही जैसे दिख रही है। ओ भाई साहब, दिस इज समथिंग ट्विस्ट। सर एक बार याद दिला सकते हो बॉक्स को टेढ़ा कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सीखी थी। ओके, हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया। तो जैसे फ्लेक्स करते हैं हम, वैसे ही सेम उसी टाइप से, जैसे यहाँ पे ग्रिड कंटेनर बनाती है, जैसे हम फ्लेक्स कंटेनर बनाते थे उसकी जगह ग्रिड कंटेनर। और उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने 9 डिव्स डाल दिए, मतलब पहले मेन डिव है उसके अंदर 9 डिव्स और हैं, ठीक है। तो जैसे हम मेन कंटेनर पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते थे, यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, ठीक है। अभी बाकी सब प्रॉपर्टीज को भूल जाओ, ठीक है। ये भी हमारे जो नॉर्मल होता है डिस्प्ले फ्लेक्स में हम जब करते हैं तो ऐसे रहता है ना, एक लाइन में आ जाते हैं सारे। डिस्प्ले ग्रिड में क्या होता है अब, जब तुम डिस्प्ले ग्रिड करोगे तो उसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन जो होती है हमेशा रो कॉलम वाइज होती है, कि एक सारे कॉलम में ही आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से तुम ये बताते हो कि तुम इस डेटा को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो। यहाँ पर लिखा है ऑटो ऑटो ऑटो, तो मतलब 3 कॉलम्स में, 1 2 3, तो हर कॉलम में 3 3 आएंगे अब। तो इसको रन करा तो देखो 3 3 3 आ रहे हैं सब में। यहाँ पर एक और ऑटो ऐड कर दोगे तो सब में 4 4 आएंगे। एक और ऐड कर दोगे तो 5 5 आएंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है उसको अकॉर्डिंगली, और ये रिस्पॉन्सिव भी रहता है अपने आप। देखो विड्थ उसकी अपने आप एडजस्ट हो रही है, हाइट सेम रहेगी, विड्थ अपने आप वो कम ज़्यादा कर लेगा, बट हमेशा 5 ही रहेंगे इसमें। ओके सर, आज ऐसा ही कुछ हम लोगों ने फ्लेक्स में देखा था। और हाँ, क्या था वो, मैं भूल गया। रैप, फ्लेक्स रैप। हाँ, फ्लेक्स रैप। ठीक है, तो ये तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी हो गई। ये समझ ही गए तुम ऑटो ऑटो से यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम यहाँ पर ये भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मेरे को पहला वाला चाहिए 100 पिक्सल्स का, और दूसरा वाला चाहिए कि वो बाकी सारी जगह ले ले। तो तुम रन करोगे तो पहले वाला वो हमेशा 100 पिक्सल्स रहेगा, और दूसरा जो कॉलम होगा वो पूरी विड्थ लेगा हमेशा, इस टाइप से, ठीक है। या फिर इसको भी तुम 100 पिक्सल्स कर सकते हो, तो फिर दोनों 100 100 पिक्सल के ही हो जाएंगे, और ये हमेशा इतने ही रहेंगे, चाहे तुम बड़ा छोटा भी कर लो। तो ऑटो कर लोगे तो वो फुल विड्थ ले लेगा, एडजस्ट कर लेगा अपने अकॉर्डिंग, तो इस टाइप से हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक तो शायद तो कोई मतलब दिक्कत नहीं। अगर मैं सेकंड पोजीशन पे 100 px रख के पहले पे ऑटो दूंगा, तो सेकंड वाला कॉलम हाँ, 100 px का हो जाएगा? हाँ, और पहला वाला पूरा फुल विड्थ लेगा जितनी उसके पास जगह बचेगी, ऐसे। ओके, समझी गया हो। ठीक है, तो ये हो गई ग्रिड टेम्पलेट कॉलम प्रॉपर्टी, जिससे हम ये बताते हैं कि कॉलम्स कैसे एडजस्ट करने हैं। ऑटो ऑटो, तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रिड रोज, ठीक है। ये तो तुम समझ ही गए होगे, ऐसे कॉलम्स होते हैं 1 2 3 जो हमने अभी एडजस्ट करे, और ऐसे रोज होती हैं 1 2 3, इस टाइप से। उसके बाद ग्रिड ग्रिड गैप्स होते हैं। ठीक है, ये बता देता हूँ। ग्रिड कॉलम गैप, ये ऐड करोगे 50 पेज जैसे ऐड करा है तो इनके बीच में 50 पिक्सल्स ऐड हो गए कॉलम वाइज। अगर तुम्हें ये 1 और 3 के बीच में भी गैप चाहिए तो तुम ग्रिड रो गैप ऐड कर सकते हो। ग्रिड रो गैप 50 पिक्सल्स, तो यहाँ पर भी सबके बीच में 50 पिक्सल्स हो गए।
ओके, ठीक है। और डायरेक्ट गैप भी लिख सकते हो। सिर्फ गैप सब में काम करेगा, मतलब यूनिवर्सल। तो खाली गैप दोगे तो दोनों रो और कॉलम दोनों में लग जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो रो कॉलम अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ग्रिड रो गैप, या फिर ऐसे लिख सकते हो ग्रिड गैप करके। बहुत सारे वेज हैं जो तुम्हें अच्छा लगे। यहाँ पर 10 पिक्सल्स करा मैंने, 100 पिक्सल्स करा। अब मेरे को ये कौन बताएगा कि ये 10 पिक्सल्स कॉलम वाइज हो रहा है या रो वाइज हो रहा है, और ये 100 कॉलम वाइज हो रहा है या रो वाइज हो रहा है? बता सर सकते? रन रन किया है आपने? हाँ, रन कर दिया, देख लो। तो ये 10 px कॉलम वाइज है या रो वाइज है? रो वाइज है सब। ये रो वाइज है, ठीक है। और 100 पिक्सल्स कॉलम वाइज है ना, यस समझ सर। आ गया ना। ये कॉलम है, तो इसके बीच में देखो कितना गैप है, 100 पिक्सल, बहुत ज़्यादा गैप है ना। तो ये सेकंड वाला जो होता है कॉलम के लिए होता है, और फर्स्ट वाला रो के लिए होता है। 1 और 3 के बीच में जो ये रो है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं ये बढ़ाता हूँ इसको, 50 करता हूँ, तो देखो 1 और 3 के बीच में गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको ग्रिड गैप की जगह डायरेक्टली गैप भी लिख सकते हो, भी ये काम करना चाहिए। हाँ, तो भी काम कर रहा है, सीधा गैप भी लिख सकते हो। तो तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है वो पूरा हाँ, मतलब कॉलम गैप। ग्रिड रो गैप या ऐसे, बस ऐसे डायरेक्ट ग्रिड गैप या गैप लिख के ऐसे लिख सकते हो, तो वो रन हो जाएगा, ठीक है। ग्रिड गैप, ग्रिड लाइंस, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी थ्योरी और है, इसमें ये समझना है हमें। ये वाली जो ये वाली लाइंस है, 1 2 3 4, ठीक है, कॉलम वाइज जो है, 4 लाइन। यस तो सर। यहाँ पे लाइन 1 होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है लाइन 1, ये लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ऐसी रोज की लाइन होती हैं। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। अब इसका यूज देखेंगे हम, ये यूज कहाँ होती है, ठीक है। तो अब ये बस ऐसे, ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है। तो ये देखो यहाँ पर अभी हमने एक मेन ग्रिड कंटेनर लिया है, उसको कर दिया डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। और यस हमने सर। बताया कि 3 कॉलम्स है टोटल, जिसकी ऑटो 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 है। बट अब तुम देख रहे हो कि 1 वाला 2 जगह ले रहा है ना। यस सर। तो ये देखो ये कैसे हो रहा है, ये आइटम 1 है, राइट, आइटम 1। अब हमने आइटम 1 में ये प्रॉपर्टी यूज करी है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, आइटम 1 को ग्रिड कॉलम स्टार्ट कर दिया इसने लाइन 1 से, और एंड कर दिया इसको लाइन 3 पे। तो ये 1 थी, फिर ये 2, और यहाँ से 3। तो ये 3 पे इसने एंड करा इसको 1, आइटम 1 को, इसलिए पूरा स्ट्रेच हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिकली इसने बाकी सबको अरेंज कर दिया। ओके सर। सर तो वापस अगर, बताओ एक बार। तो ये देखो नॉर्मल कैसे होता है, अगर हम ये नहीं लिखते, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। नॉर्मल ऐसे रहेगा, ठीक है, जो यस हमने सर। सीखा अभी, डिस्प्ले ग्रिड करेंगे, ऑटो 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 डालेंगे, तो ये 8 डिव्स है, तो ये 3 लाइन में आ जाएंगे ऐसे। अगर मुझे चाहिए कि 1 मेरा यहाँ से लेकर पूरा 4 और 5 यहाँ तक स्ट्रेच हो, समझ ओके गए। सर। यस सर। या फिर मेरा पूरा हेडर है, जैसे 1 को मेरे को यहाँ से स्टार्ट करके पूरा एंड तक लेके जाना है, यस सर। तो उसके लिए क्या करोगे तुम, ऐसे लाइंस काउंट करोगे कि ये कॉलम की लाइन 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अगर मुझे 1 को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक लेके जाना है, तो मेरे को ग्रेड कॉलम स्टार्ट में 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, और इसको एंड करना है मुझे यहाँ पर 4 पे। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड कॉलम एंड 4। ओके, समझ गया। तो ये पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चला गया, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे मेरे को 2 को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके जाना है, जहाँ पर 3 खत्म हो रहा है, तो कोई बता सकता है कि मैं यहाँ पर आइटम 2 में क्या लिखूँ? आइटम 2 में सर ग्रिड ग्रिड कॉलम स्टार्ट्स
हाँ ग्रिड स्टार्ट्स, ग्रिड कॉलम ना, हाँ ना, ग्रिड कॉलम नहीं, हाँ हाँ बोलो, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड कॉलम एंड्स 2। टू नहीं, तो 3, टू तो यहीं पर ही खत्म हो अच्छा जाएगा। हाँ 3 मुझे लगा वो सबका नंबर मतलब 1 2 3 ऐसे कॉमन होगा। नहीं। ओके। ठीक है। हाँ सर। हम्म, और कौन है क्लास में? और प्रणव तुम बताओ अब। तो सर मेरे उसका को आंसर क्या होगा, 1 2 2 to 3 ना? क्या? उसका आंसर 2 to 3 होगा ना? एंड्स फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3। ओके, 1 to 3 समझ गया सर। अब मुझे ये 5 वाला पूरा चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर जहाँ पर 6 खत्म हो रहा है वहां तक, तो ये कैसे होगा? सर 1 मिनट नीचे लो। प्रणव तुम बताओ। हाँ 5 वाले को आइटम आइटम 5 कर दो हाँ और हाँ हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा, कैसे होगा? रन मुझे भी करो। पता हो जाएगा। अ, मतलब अभी आपने ग्राइड स्टार्ट का वैल्यू वैल्यू क्या रखेगा? फाइ फाइ का अभी 1 ही है मतलब स्टार्ट का, और एंड उसे बीच में ऐसा ऊपर लाना है या उधर भी ऐसा पूरा एक करना है? मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से अभी ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हाँ और खत्म करना है यहाँ पर जहाँ पर 6 खत्म हो रहा है, इधर यहाँ तक। तो मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ पर स्टार्ट और एंड में क्या वैल्यू दूं इसको? सर 6 मतलब 1 to 6, वन 2 टू to 6, सिक्स 2 to 6, 2 to 6। 6 कहाँ से आ गया? इसमें 4 तो कॉलम्स हैं। 1, ये लाइन 1 है, हाँ ये यहाँ पर लाइन 2 है, तो यहाँ पर लाइन 3 है, यहाँ पर लाइन 4 2 है, to ठीक है। 4, 2 to 4 सॉरी। हाँ, तो ये 2 से 4 जा रहा है ना, हाँ तो 6 कहाँ से आ गया था? नहीं वो और कौन है क्लास में? सबसे पूछेंगे आज। साई तुम बताओ। मेरे को मैं 6 नहीं को, पढ़ गया। हाँ अब 6 को लेके जाना है स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक। तो आइटम 6 में क्या करेंगे स्टार्टिंग से एंड के लिए पूरा? सर 1 4। 1 to 4 है ना? ठीक है, तो ये 6 पूरा है। किसी को कुछ पूछना है अभी भी इसमें? नहीं सर, डाउट क्लियर। हो गया ना? ठीक है, ऐसे जल्दी क्लियर हो रहा है मेरे को लग रहा है सबसे पूछ पूछ के। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे अभी हमने कॉलम का करा है, सेम वैसे ही रो का है, ठीक है। यस सर। ओके, समझा। तो यहाँ पर रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। तो प्रणव अब तुम बताओ कि मेरे को ये वाला जो डिव है 1 वाला दिख रहा है ना, हाँ सर और ये 2 और 4 वाला भी दिख रहा होगा। हाँ। तो मेरे को 1 चाहिए पूरा यहाँ से लेकर, और 2 और 4 को भी कवर करे पूरा और यहाँ तक। तो मैं क्या प्रॉपर्टी ऐड करूँगा आइटम 1 में? ग्राइड में 2 2 टू समझ गए कि 1 कैसा चाहिए? हाँ मतलब ये 2 और 4 का भी उसमें वैल्यू आना चाहिए ना, हाँ मतलब हाँ एक हाँ, ही ये आना पूरा चाहिए। यहाँ तक आना चाहिए 1 पूरा। ठीक है, तो तुम मुझे बता सकते हो एक बार कि क्या ऐड करूँ अब इसमें मैं? मेरे को 1 चाहिए कि वो पूरा 2, 4 और 5 सर इतना पूरा। स्टार्ट 1 ग्राइड करो, स्टार्ट 1 करो ग्रिड कॉलम और स्टार्ट 1 करूँ? एंड 2 से कर दो। ग्राइड कॉलम स्टार्ट 1 से करो ठीक है। और एंड 2 करो। ग्रिड हाँ कॉलम एंड पूरा 2 करूँ? हाँ, और ठीक है, इधर पे रो का 2 कर दो। अब नीचे रो 2 कर दूँ? नीचे नीचे वो नहीं, वो 1 था, वो 3 है ना, उसका 2 कर दो। अब रन करूँ? हाँ सर पूरा वो हो जाएगा, एक में खा लेंगे। तो कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही है। तो सागर तुम बता सकते हो? सर मैंने भी तो यही सोचा था, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ये रन क्यों नहीं किया। ये सर आई गेस ग्रिड रो स्टार्ट नहीं होगा। अरे 1 2 1 2 कैसे?
One, वन ये को 3 होगा। तुम्हें यहाँ तक लेके One, जाना है ना, तो यहाँ पर कॉलम नंबर क्या है? 2। कॉलम 2 है। और नीचे का 4 5 नहीं, नहीं। नहीं, ये 1 2 3 है ना यहाँ पर। हाँ, अच्छा ओके। वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा ओके, 1 2 3, हाँ हाँ। कॉलम स्टार्ट फ्रॉम 1 और वन एंड 3। टू थ्री। एंड 3 से करो। और और 1 2 ओके 1 3 1 2 तो ये 3 हो गया, ठीक है। अभी रन। और ग्रिड रो एंड होगा 3 से 4 पे। 4, 4 पे। 4 पे। 3 से 3 पे होगा। 3 होगा। 4। ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब बताओ। 3 3 नहीं, 3 पे होगा सर। आपने वो 4 तक ये बोला था ना, डिव के। 4 तक बोला था तो 3 होगा। 3 हाँ, क्या हो लेकिन गया? फिर भी काउंटिंग में इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम लोग? काउंटिंग नहीं आ रही क्या? सर 4 से क्यों नहीं हुआ फिर? अगर पूरा करना था तो 4 से भी तो होना चाहिए ना, रन क्यों नहीं हुआ 4 पे? नहीं, 4 पे भी होगा। हो गया। हुआ। अच्छा, पिछली बार आपने रन नहीं किया, चीटिंग की। हाँ, गलत था ना वो। मैं जब बोला 3 तक था कि यहाँ तक चाहिए। अच्छा, तो मेरे को लगा पूरा पूरा बोले आप उसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। नहीं नहीं, मैंने बोला था कि 4 बॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे, तो 4 चाहिए थे बस। ओके, समझ गया समझ गया। ठीक है। ये मजेदार है। और ग्रिड कॉलम, ठीक है। तो अब मेरे को 5 का बताओ फिर से एक बार। अब 5 को करना है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 को कवर करना है, 5 6 8, और ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर भी कवर करना है, ओके, 5 6 8। और तो ये वाली जगह भी। ओके, तो कौन बता रहा है? कोई भी बताओ। गो ऑन प्रणव। आइटम 5 इसको कैसे करें? आइटम 5 को सर, कॉलम जो है ग्रिड कॉलम वो स्टार्ट होगा 2 से और एंड होगा 1 2 3 4, एंड होगा 4 पे। ठीक है। और स्टार्ट कर दूं 2 से और एंड कर दूं 4 पे। 4 पे। और जो ग्रिड रो है वो रो, रो देखो, ये 1 2 3 4। 1 2 3 4, और कॉलम 1 2 3 4 ऐसे हो गए, यानी कॉलम का नंबर बढ़ गया है सर। तो कॉलम 2 to 4 हो गया ना? हाँ, ठीक है। और रो? रो होगी सेम, ये वो देखो भी 1 2, तो 2 से 3 2 से 4। 4, वो भी 2 से 4। ठीक है। नहीं हुआ, ये क्या बन गया? हो गया है वो, बट थोड़ा अच्छा। अलग दिख रहा है कुछ। इसने 4 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। नहीं, ये इसमें नहीं होगा ये चीज, ओवरलैप कर रही है। तो ये लेआउट दिख रहा है अब? बॉक्स। यस सर, यस सर, ये बनाना है। पहले इसमें मेरे को बताओ कितने कॉलम्स है और कितनी रोज है? इसमें सर 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, 3 रो है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रो कितनी है? 300। रो तो 4 है ना, 1 2 3 4। अच्छा ओके, मैं काउंट कर रहा था। सर 4 कैसे है? 3 ही तो डब्बे हैं। अच्छा, 3 1 डब्बे 2 मतलब 3 स्टार्ट 4। यहाँ से होता है ना, 1 ओके। 2 2 3 3